तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे तीन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 20 और 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें से आपको ए मैट्रिक्स को अलग कर लेना है, बी मैट्रिक्स को अलग कर लेना है और एक्स मैट्रिक्स को अलग करना है। तो ए मैट्रिक्स कौन सा होता है, देखो सिंपली एक्स का जो कोफिशिएंट में होता है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पे 1 2 4, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना है, y का कोफिशिएंट लिखना है। अब यहाँ पे बीच में तो कितना है 2 3 3, तो आपको लिखना है 2 3 3। उसी तरह से यहाँ पे कितना है 1 4 2, तो आपको लिखना है 1 4 2, ठीक। कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा आपका ए मैट्रिक्स। अब चलिए बी मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं आपको, बी मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका इक्वल के इस पार वाला जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं बी मैट्रिक्स। तो देखो इक्वल के इस पार में जो भी एलिमेंट आता है उसको बी मैट्रिक्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो 8 20 16, ठीक है, ये आपका क्या हो गया बी मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब होता है एक्स मैट्रिक्स के कौन सा कैटेगरी में रखते हैं, सिंपली जो भी आपका वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इनको आप यहाँ पे रखो एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम लोग क्या करेंगे एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एगुमेंटेड मैट्रिक्स, एगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो एगुमेंटेड मैट्रिक्स कुछ नहीं होता दोस्तों, सिंपली हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी, मतलब ए और बी को एक जगह हम लोग लिख देते हैं, उसी को एगुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंपली इस प्रकार से। तो देखो कितना है 1 2 4 2 3 3 1 4 2, यही है। उसके बाद इस प्रकार से आपको डॉट देना है और जो बी मैट्रिक्स है उसको लिख देना, कितना 8 20 और 16। तो आपका हो गया ये एगुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, बड़ी सिंपल है। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली दोस्तों ऑपरेशन लगाते हैं। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सिंपली हम लोग ये जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, इनके नीचे हम क्या करेंगे, इन तीनों को जीरो बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्या ऑपरेशंस के माध्यम से हम लोग इन तीनों को जीरो बनाते हैं। तो जब इन तीनों को जीरो बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, एक्स वाई जेड का मान निकल जाता है, ठीक है, सिंपली। तो देखिए ऑपरेशन लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। यदि 1 नहीं है तो यहाँ पे 1 बनाओ। तो 1 कैसे बनाएंगे, चाहे जो संख्या है, यदि यहाँ पे 1 रहा था तो हम लोग क्या करते हैं, इस रो को हम लोग फर्स्ट वाले रो में लिख देते हैं और फर्स्ट वाले को हम लोग लास्ट वाले में लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब ऊपर में ही एक है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑपरेशन लगाओ, सिंपली इसको जीरो बनाना है, ये क्या है रो 2 का एलिमेंट है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है रो 2 माइनस, सबसे पहले रो 2 तीर दे दो, रो 2 माइनस रो 2 का जो भी एलिमेंट है कितना है, देखो रो 2 का जो भी एलिमेंट है कितना है 2 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 इंटू R1, सिंपली R1 लिखना है और डिवाइड बाय R1 का जो भी एलिमेंट है। तो R1 की जगह क्या है भैया 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, कोई फायदा ही नहीं 1 लिख करके, ठीक, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो उतना ही संख्या आएगा। तो फिर इसको जब जीरो बनाएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R3, ठीक, इसको लिखेंगे यहाँ क्या R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है कितना है 4, तो आपको 4 लिखना है इंटू R1 के कंपेरिजन में कर रहे हो तो R1 लिखेंगे, डिवाइड बाय जो संख्या है यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइड में हम लोग नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक। तो चलो लगा के देखो भैया कि आपका जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक, काम कर रहा है कि नहीं, देखो मंत्र। तो ऊपर वाला जो रो में है उसको उसी तरह से लिख दो 1 2 1 8, यार मोबाइल थोड़ा हिल रहा है ज़्यादा आज। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब रो 2 में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो रो 2 की जगह पे क्या है भैया, देखो रो 2 की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 माइनस है तो माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 देखना कितना है 1 है, तो 1 इंटू में 1 है, तो 2 माइनस 2, तो ये तो जीरो बन गया भैया हमारा, ठीक। अब उसी तरह से देखो, अब इस पर लगाओ सिंपली, अब R2 की जगह पे ये 3 रखो, 3, तो यहाँ पे 3 रखोगे, 3 माइनस, ठीक, 2 है तो 2, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, R1 इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना भैया 2 है, तो 3 माइनस 4, तो आपका कितना हो जाएगा आपके पास भैया -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक। उसी तरह से देखो यहाँ पे अब R2 की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 रखो, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है तो 1, तो 4 में से 2 गया आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ भी लगाना है, तो R2 की जगह पे आप क्या रखोगे 20 रखोगे, तो 20 माइनस 2 है इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 16, तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से। उसी तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे R3 में ऑपरेशन लगाना है, तो सिंपली R3 का एलिमेंट रखो यहाँ पे, तो R3 की जगह पे क्या रखोगे भैया 4 रखोगे, तो आप यहाँ पे सिंपली रखोगे 4
माइनस 4 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर R1 यहाँ पे देखो कितना है, तो 1 है, तो आपको क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, यहाँ पे 0 बन गया, तो यहाँ पे आप 0 लिख दो। ठीक, उसी तरह से आप क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो R3 की जगह पे आप यदि 3 पुट करते हो -4 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना है 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 पुट करो, तो 3 माइनस 6 3 माइनस 8 तो -5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे R3 की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो सिंपली 2 पुट करो R3 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 तो -2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे 16 है, आप R3 की जगह पे 16 पुट करो, तो क्या हो जाएगा 16 पुट करेंगे -4 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर R1 देखो ये कितना 8 है, तो 8 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 माइनस 32, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना -16 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग इसको 0 करेंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को हमको 0 करना है। देखो इनको तो हम 0 बना दिए, ठीक, इसको भी हम लोग 0 बना दिए, अब हम लोग इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0, ये R3 का एलिमेंट है, इसको 0 बनाएंगे तो किसके कंपेरिजन में करेंगे, R2 के कंपेरिजन में करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे देखो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया R1 के कंपेरिजन में, अब इसको 0 बनाएंगे R2 के कंपेरिजन में, किस, ठीक है, इसको 0 किसके कंपेरिजन में बनाएंगे, R2 के, इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये देखो ये होता है हम लोग R1 एलिमेंट, ये पूरा R1 का एलिमेंट है, ये हमारा पूरा R2 का एलिमेंट है, ये हमारा पूरा R3 का एलिमेंट है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसको 0 बनाना है, मैं आपको क्या मंत्र बताया था, सिंपली आपको जिसको 0 करना है इस प्रकार से लिखना है, R3 को इसको 0 करना है, R3 का एलिमेंट को, तो सिंपली लिखा R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है भैया, कितना है एलिमेंट आपका -5 है, तो सिंपली आपको लिखो -5 इंटू किसके कंपेरिजन में करना है, अभी R2 के कंपेरिजन में करना है, तो सिंपली लिखो यहाँ पे R2, तो भाई डिवाइड में क्या करेंगे, R2 का जो भी एलिमेंट है, तो R2 का एलिमेंट कितना भैया -1 है, तो -1 नीचे में दे देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, सिंपली इसको मैं अच्छा से लिख दूँ, ये क्या बच जाएगा R3, तो R3 माइनस ये क्या बचेगा भैया 5 R2। ठीक है, इसको मैं फ्रेश करके लिख दिया यहाँ पे। तो चलो भैया आप इस पे बैठाओ, मान कितना निकलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है, इस प्रकार से बना देना है 1 2 1, क्योंकि हमारा रो 1 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक, रो 2 में भी हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 0 -1 2 4, रो 3 में सिर्फ चेंज होगा, तो चलो रो 3 में ऑपरेशन लगाओ भैया, क्या है, रो 3 की जगह पे आप 0 पुट करो, 0 -5 इंटू R2 की जगह भी 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो R3 की जगह पे -5 रखो, ठीक, R3 की जगह पे -5 रख दिए, ठीक, फिर -5 है तो 5 इंटू R2, इसके जस्ट ऊपर R2 देखो कितना भैया -1 है, तो -1 दे दो। ठीक है, तो -5 माइनस +5, तो ये कितना हो जाएगा भैया 0 हो गया ना। उसी तरह से आप क्या करो, देखो अब यहाँ पे लगाओ, तो R3 की जगह पे -2 रखो, तो यहाँ पे -2 रखोगे तो -2 फिर 5 इंटू R2, इसके जस्ट ऊपर R2 का मान कितना भैया 2 है, तो कितना हो जाएगा -2 माइनस 10, तो -12 हो जाएगा ये, तो आपका यहाँ पे हो गया क्या -12। ठीक, उसी तरह से आप यहाँ पे देखो -16 है, तो सिंपली आपको यहाँ पे रखना क्या -16 रख दोगे। ठीक है, -16 -5 इंटू R2, इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है 4, ठीक है ना, इसके जस्ट ऊपर देखना है 4 है, तो कितना हो जाएगा -16 -20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -36 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया -36। बस अब इतना हो गया, आपका तीनों 0 बन गया, डायगोनल एलिमेंट के नीचे तीनों 0 बन गया। तो आप सिंपली देखो भैया, ये देखो ये था x का एलिमेंट था ना, जब स्टार्टिंग में मैं बताया था, ये x का एलिमेंट लिखे थे, ये y वाला, ये z वाला, तो देखो x वाला तो 0 हो गया, y वाला भी 0 हो गया, ये z वाला बचा है, तो ये z वाला बचा है, कितना z हो गया -12, z इक्वल टू -36। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 तिया 36, तो z का मान कितना निकल गया भैया हमारे पास 3 निकल गया। ठीक, निकल गया ना। अब देखो उसी तरह से अब x, अब इसको देखो सेकेंड रो को देखो, यहाँ x का मान 0 है, y की जगह पे क्या है -1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे -y लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पे 2 है, तो आप 2z लिखो, इक्वल टू क्या है 4 है, तो 4 लिखो। तो z का मान अभी हमारा निकला है भैया, तो -y लिखेंगे, प्लस z का मान देखो 3 निकला है, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू 4, तो -y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस में बराबर कुछ पड़ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 6 तो -2 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना निकल गया आपके पास 2 निकल गया। ठीक, तो चलो उसी तरह से आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ से z निकल गया, यहाँ से y निकल गया, अब इससे फर्स्ट से हम लोग क्या निकालेंगे x का मान निकालेंगे। तो देखो ये क्या है 1 इंटू एक्स, तो x हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू वाई, तो 2y है, फिर प्लस 1 इंटू जेड, तो z है, इक्वल टू क्या है 8, तो आपका 8 हो गया। तो सबका मान निकला है, तो जो का मान निकला लिखो।
y का मान कितना निकला भैया, यहाँ पे देखो 2 निकला है, यहाँ पे है ना 2, तो यहाँ पे गुना में 2 करो तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस z का मान कितना निकला यहाँ पे देखो 3, तो 3 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 7 बराबर के उस पर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो 8 - 7 तो 1 हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो, यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो देख सकते हो आपको x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 निकल गया, बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही मैं धीरे धीरे मैं आपको बताया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।